यदि आपका वैवाहिक जीवन पहले से ही मजबूत है तो वो मजबूत होगा। यदि आपका विवाह परेशानी में है तो ये मेरी प्रार्थना है कि आज आशीष का दिन हो आपके लिए। यदि आप यहां आए हैं और आपका विवाह मर चुका है या फिर मरने पर है तो यीशु मसीह मुर्दे जिलाने में माहिर है। आमीन। यदि आप अविवाहित हैं, अगर आप मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो अगले 3 हफ्तों में आप खुद को दिल के बहुत दर्द से बचा लेंगे और बहुत धन और समय बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। यह आमीन चाहिए। ये 3 पैरों वाला स्टूल है और हम इन हर एक पैर की चर्चा करेंगे। स्वार्थहीनता, क्षमाशीलता और वार्तालाप। शायद आपने बहुत सी किताबें पढ़ी हो, इस पर बहुत से संदेश सुने होंगे, परंतु संदेशों की यह श्रृंखला किसी किताब से नहीं आया है, ये जीवन से आया है। ये 3 पैर का स्टूल जरूरी है आशीषित विवाह के लिए। कुछ लोग कहेंगे कि मसीह कहां आता है, मैं आपको कुछ बताता हूं। अगर आपके पास आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है और वो आपकी आत्मा का उद्धारक और आपके जीवन का प्रभु नहीं है, यदि यीशु आपके विवाह के कोने का पत्थर नहीं है, तो फिर यह संदेश आपके लिए बकवास होगा, बकवास। इसलिए यह मेरा निवेदन है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसका माफी का वरदान को ग्रहण करें ताकि वो आपके विवाह की बुनियाद हो जाएं, आपके विवाह की बुनियाद। पर संदेशों की यह श्रृंखला उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु को जानते हैं, जो पहले से ही उनके जीवन की बुनियाद है और उनकी विवाह की बुनियाद है, विवाह की बुनियाद। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं आशीषित विवाह, आशीषित विवाह। आपने मुझे यह कहते नहीं सुना एक सिद्ध विवाह। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो होता ही नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है। मेरा सामान्य प्रत्युत्तर यही है, आप में से कुछ लोगों ने मुझे यह कहते हुए सुना होगा, इसलिए गर्जना और बिजली है। लेकिन आशीषित विवाह, आशीषित विवाह, उसमें यह 3 पैर का स्टूल होना चाहिए और तीनों पैर हमेशा अस्तित्व में होने चाहिए। मैं इस पर बैठ सकता हूं, यह बहुत ही स्थिर स्टूल है। मुझे बताया गया कि यह अखरोट की लकड़ी है, ऊपर का हिस्सा। मेरे वजन के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। चलिए मैं बैठ ही जाता उस पे। यह स्थिर है, लेकिन इसका एक पैर हटाने की कोशिश करते हैं। ओह, क्या आप ये देख सकते हैं? चलिए मैं देखता हूं, शायद मैं इसे थोड़ा थाम लूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ लोग डर रहे हैं कि मैं गिर जाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे। मैं कुछ समय के लिए अपने पैर का सहारा ले सकता हूं, यह सच है, साथ ही इसका भी सहारा ले रहा हूं। ऐसा कर सकता है, लेकिन मेरा पैर बहुत थक जाएगा, बहुत जल्दी मैं थक जाऊंगा। इसलिए ये तीनों जरूरी है। यदि एक को निकालेंगे तो आप परेशानी में होंगे। प्रियो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। विवाह मनुष्य का विचार नहीं है, यह प्रभु का विचार है। यही कारण है कि बहुत से लोग हमें सहमत करना चाहते हैं कि विवाह मनुष्य का विचार है। इसलिए हम इन शक्तियों और हमारे देश में और पूरे संसार में काम करते हुए देखते हैं कि हम विवाह की नियुक्ति को कम देखना चाहते हैं। एक बार वो हमें सहमत करें कि ये मनुष्य का विचार है, ये बाकी दूसरे विचारों के जैसे ही अच्छा विचार है। इसलिए आज संसार में शक्तियां हैं,
खासकर आज की परंपरा में कोर्ट और जज के सामने हैं, जो इसे विवाह की नियुक्ति नीचे गिराना चाहते हैं। और हाँ, आज संसार में सामर्थ्य शक्तियां हैं जो विवाह की नियुक्ति को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल खत्म। लेकिन विवाह परमेश्वर का विचार है, यह प्रभु की योजना है, और प्रभु के बाकी सारे विचारों जैसे ही यह सिद्ध है। यह सिद्ध है, शुरू से ही परमेश्वर की योजना यही थी कि एक पुरुष एक स्त्री जीवन भर रहे, और यही प्रभु की सिद्ध इच्छा है। परमेश्वर ने ही सबसे पहले विवाह की विधि को पूरी की, वो भी अदन की वाटिका में, और वो भी सिद्ध विवाह था। वास्तव में अब तक मनुष्य के इतिहास में सारे विवाह में केवल वही सिद्ध हुआ था। क्या आप आदम और हव्वा के उस विवाह से ज्यादा सिद्ध विवाह के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। आदम हव्वा के खाने की तुलना अपनी मां के खाने से नहीं कर सकता था। हव्वा कभी आदम की तुलना उन सब अद्भुत पुरुषों से नहीं कर सकती थी जिन्हें वो डेट करती थी। वो कभी भी आदम के पास जाकर नहीं कह सकती थी, आदम क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? वो कहता, और कौन है? लेकिन वहां और भी जरूरी कारण थे कि सबसे पहले दंपति ने सिद्ध संबंध का आनंद उठाया था, और इस तरह का संबंध परमेश्वर चाहता है कि हर पति और पत्नी के बीच में हो। वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी नंगाई शारीरिक से भी बढ़कर थे। जब बाइबल नंगाई के बारे में कहती है तो बाइबल कहती है कि एक पारदर्शी संबंध था। केवल एक दूसरे के साथ पारदर्शी संबंध ही नहीं था, परंतु उनके और प्रभु के बीच में एक पारदर्शी संबंध था। लेकिन जब स्वार्थ भीतर आया और जब स्वार्थ ने उनके जीवन में प्रवेश किया, सब कुछ बिखर गया। और इसलिए 3 पैरों के स्टूल का पहला पैर जिसके बारे में मैंने आज प्रचार करना चुना, वो है स्वार्थ। सकारात्मक रूप में कहे तो स्वार्थहीनता, स्वार्थहीनता। देखिए, शैतान ने इसे केवल अदन की वाटिका में ही नहीं किया, वो इसे करता है हम सब लोगों के साथ आज भी। उसने आपका स्वार्थ लाया और उसने आकर हव्वा से कहा, हव्वा, क्या तुम सचमुच सब कुछ पाना चाहती हो? मेरा मतलब है कि क्या तुम स्वयं संतुष्टि चाहती हो? क्या तुम खुद की आत्म संतुष्टि चाहती हो? खुद की इच्छा पूरी करना चाहती हो? क्या स्वयं का ज्ञान चाहती हो? क्या तुम खुद जागरूक होना चाहती हो? क्या आत्म सम्मान पाना चाहती हो? क्या तुम खुद में दिलचस्पी लेना चाहती हो? ओ, मैं ये सब तुम्हें दे सकता हूं, ये तुम्हारा हो सकता है। तुम्हें बस अपने बारे में सोचना है, सोचना। और जो प्रभु कहता है वो नहीं है। इतना ही, यही बुनियाद है। वास्तव में उसने ज्यादा कहा, जानते हैं क्या? तुम परमेश्वर जैसे हो सकते हो। हव्वा रानी, तुम ईश्वर हो जाओगी। कौन सी महिला ईश्वर जैसे व्यवहार नहीं करना चाहती है, बोलिए? और वो उसके जाल में फंस गई, और वो उसके बंसी में फंसकर डूब गई। केवल इतना ही नहीं, उसने आदम को भी दे दिया। और आप जानते हैं, इन दोनों ने इन्फेक्शन हम सब लोगों को दे दिया, हर मनुष्य को दिया, कभी इस पृथ्वी पर रहा हो, और हमने उस इन्फेक्शन को अंदर ले लिया। केवल इतना ही नहीं, लेकिन अदन के बाग में हमने विवाह के सबसे पहले विवाद को भी देखा है, अवश्य देखा है। पूरे इतिहास में विवाह की सबसे बड़ी लड़ाई यहां अदन के बाग में हुई थी। वो भी एक लड़ाई यहां हुई थी स्वार्थ के कारण। स्वार्थीपन कभी शांति की ओर नहीं ले जाता है, कभी स्थिरता की ओर नहीं ले जाता है। लेकिन मैं आपको प्रभु वचन के अधिकार से और अपने अनुभव से बता सकता हूं कि स्वार्थहीन कभी आपको लड़ाई में नहीं ले जाएगी, और स्वार्थहीनता कभी भी आपको फूट में नहीं ले जाएगी। इसलिए जब परमेश्वर ने आदम का सामना किया, हव्वा का सामना किया, तो क्या हुआ? आदम मजबूती से खड़ा रहा और मर्द जैसे उसने कहा, प्रभु तू सही है, मैं चूक गया। तूने मुझसे कहा था कि हव्वा को भी बताऊं,
लेकिन मैं चूक गया, मुझे सावधान रहना था, मैं माफी चाहता हूं। क्या ये आपकी बाइबल में है? प्रभु आशीष दे, सही बाइबल पढ़िए। नहीं, जानते हैं आदम ने सच में क्या किया? हम सोचते कि उसने हवा पर दोष लगाया, लेकिन नहीं लगाया। जानते हैं किस पर दोष लगाया? वो प्रभु पर दोष लगा रहा था। उसने कहा, प्रभु सच में ये मेरी गलती नहीं है, ये तेरी गलती है। प्रभु तेरी अच्छी इच्छा थी कि मेरे लिए कोई सहायक हो। देखो तुमने क्या किया है, देखो तुमने क्या किया, ये तो देखो। प्रभु हवा के पास जाता है और हवा क्या करती है? वो कहती है, प्रभु ये तेरी गलती है, आदम ने सही कहा। एक ही बार मैं उससे सहमत होती हूं। तूने हमें इस वातावरण में रखा, सांप को तूने इस वातावरण में रखा। तू परमेश्वर, ये सचमुच तेरी ही गलती है, तेरी ही गलती। जानते हैं आजकल हर पति और पत्नी यही करते आ रहे हैं। शॉपिंग करने वाली पत्नी कहती है, मुझ पर दोष मत लगाना, ये प्रभु की गलती है कि उसने इतने शॉपिंग मॉल बनाए। पति कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि प्रभु ने ये सब ESPN चैनल बनाए हैं। और युद्ध चलते रहता। खैर, प्रभु चाहता था कि विवाह एक सुंदर संबंध हो जाए। प्रभु चाहता था कि विवाह स्त्री और पुरुषों के लिए एक महान ही संतुष्टि हो, महान संतुष्टि हो। परमेश्वर चाहता था कि विवाह उनकी सिद्ध एकता के लिए हो जाए, उनके आपसी आकर्षण के लिए हो, उनके आपसी उन्नति के लिए हो और प्रभु की महिमा के लिए हो। लेकिन स्वार्थीपन ऐसे विवाह को गिरा देता है और इसके बजाय एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, वो बुरी तरह आरोप लगाते हैं वो। इसलिए स्वार्थीपन ही सच में स्टूल का पहला पैर है। जब आप इसे निपट लेते हैं तो आपको दूसरों से भी निपटना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए स्वार्थीपन को पति और पत्नी के बीच या घर में कोई जगह नहीं होती है, बिल्कुल कोई भी जगह नहीं होती है। स्वार्थहीनता ही अधिकार रखें, स्वार्थहीनता ही कोने का पत्थर हो। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेरित पौलुस ने कहा फिलिपियो 2:3 में, प्यारे दोस्तों से गौर से सुनिए, वो कहता है कि स्वार्थ की इच्छाओं से कुछ ना करो जो व्यर्थ भावना है, व्यर्थ भावना, परंतु नम्रता में दूसरे को अपने से भी उत्तम समझो तुम। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा, इसे गौर से सुनिए। मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूं कि इस वचन को लटके होना चाहिए हर किचन में, हर लिविंग रूम में, हर बेडरूम में, हर घर की दीवार पे। स्वार्थी इच्छाओं से कुछ ना करो जो व्यर्थ की भावना है, लेकिन नम्रता में दूसरे को खुद से उत्तम समझो। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हम सब लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रभु वचन के मार्गदर्शन में चलने लगेंगे तो पृथ्वी पर स्वर्ग पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको 3 सामग्री बताना चाहूंगा, वो भी स्वार्थहीनता की। 3 सामग्री स्वार्थहीनता की। ये सब M अक्षर से शुरू होते हैं। आपको इसे याद करना बहुत ही आसान होगा। यह है परिपक्वता, उदारता और नम्रता। मैंने इस पर बहुत बड़ी मेहनत की है। परिपक्वता, उदारता और फिर नम्रता। परिपक्वता, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ शादियां लगवाई हैं और कैसे हर विवाह शुरू होता है। आंखों में दुल्हन के बारे में तारे लेकर ये सोचते हैं कि वो जो भी चाहते थे सब कुछ उनका जीवन साथी उन्हें अवश्य देगा, अवश्य देगा। और वो सोचता है कि उसे सबसे सिद्ध लड़की मिली है और ये सोचती है कि उसे प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। परिपक्वता से मेरा क्या मतलब है, प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गौर से सुने और मुझे गलत ना समझें। परिपक्वता कहती है कि मैं
अपने जीवन साथी की इच्छा को कैसे पूरी कर सकता हूं। अपरिपक्वता कहती है कि मैं अपने जीवन साथी से अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूं। परिपक्वता कहती है कि कैसे मैं अपने आराम का बलिदान कर अपने जीवन साथी को आराम दे सकता हूं आज। अपरिपक्वता कहती है कि कैसे मैं अपने जीवन साथी से समय और आराम का बलिदान करवाऊं मेरे आराम के लिए। परिपक्वता कहती है कि मैं अपने जीवन साथी के साथ और धीरज कैसे रख सकता हूं, उनकी गलतियां होने के बावजूद भी मैं कैसे नम्रता से प्रति उत्तर दे सकता हूं उसे जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मैं कैसे पारदर्शी और स्पष्ट हो सकता हूं आज। जबकि अपरिपक्वता कहती है कि मुझे जो भी मिल सकता है उसे मैं कैसे पा सकता हूं और बातचीत को कितना कम कर सकता हूं और मैं कैसे अपने ही बनाए हुए आराम की उस जगह में आज रह सकता हूं। परिपक्वता बहुत जरूरी सामग्री है स्वार्थहीनता के लिए, और स्वार्थहीनता एक खंबा है आशीषित विवाह के लिए। लेकिन दूसरी बात है उदारता। उदारता भी बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है स्वार्थहीनता के लिए। उदारता से मेरा क्या अर्थ हो सकता है? कुछ साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा कि अगर मैं जानता कि वो कितना गैर जिम्मेदार और महसूस ना करने वाला है तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। और एक भाई ने कई साल पहले मुझसे भी कहा था कि उसने कहा कि जिस पल मेरी पत्नी ने कहा कबूल है, उसने निश्चय किया था कि जब भी मैं गलती करूं वो मुझे परेशान करें। देखिए, ये महसूस ना करना है, और ये जो उदारता है वो महसूस ना करने का विरोधी है। बाइबल उदारता के बारे में क्या कहती है इसे गौर से सुनिए। ये शब्द तो नहीं कहती लेकिन इसका अर्थ इसमें है। इफिसियों 5:17 में आप देख सकते हैं, इसलिए कभी तुम मूर्ख ना बनो पर समझ लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो दो शब्द पाएंगे जो ऊपर है और एक दूसरे के विरोध में है। एक दूसरे के विरोध में बिल्कुल। देखिए, यहां मूर्खता भी है और समझदारी भी है, और समझदारी उदारता पर बिल्कुल आधारित होती है। उदारता का अर्थ है मेरी जीवन साथी के विचार जानने की कोशिश करना और उसकी महसूसीकरण जानने की कोशिश करना, मेरे जीवन साथी की जरूरतें समझने की कोशिश करना। उदारता का अर्थ है उस व्यक्ति का अच्छे से अध्ययन करना। कोई आश्चर्य नहीं कि पतरस ने 1:3 में कहा कि अपनी पत्नी के साथ कभी भी ज्ञान से रहा करे, अध्ययन करे। मैं जानता हूं जब बच्चे अध्ययन शब्द सुनते हैं, अगर वो मेरे जैसे हैं या आप कोई मेरे जैसे हैं, मैं पढ़ाई शब्द से नफरत करता था। पढ़ाई मुश्किल थे, वो मेरे पास आसानी से नहीं आती। मैं 11 साल तक स्कूल गया और साथ ही हाई स्कूल भी। एक बार मैंने एक बच्चे से ऐसा कहा, उसने कहा ओ तुम हमेशा फेल होते होंगे। वो गलत नहीं था, लेकिन गौर से सुनिए, पढ़ाई हमेशा आसान नहीं रहती है, परंतु मैं जिस विषय का अध्ययन कर रहा था वो मुझे पसंद था, इसलिए कड़ी मेहनत में मुझे मजा आता था, कड़ी मेहनत में मुझे आनंद आता था, कड़ी मेहनत पूरा करने वाला था मैं। खासकर जैसे मैं खुद को आगे बढ़ते हुए देख रहा था एक स्तर से अगले स्तर तक। इसलिए मेरी पत्नी के महसूसीकरण का अध्ययन और जरूरतें जानना आसान नहीं था, खासकर जब वो मेरी जरूरतों के विरोध में आती है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझ के विरोध में दूसरा शब्द है मूर्खता। कौन ये चाहता है? कौन ये चाहता है? और तीसरा है नम्रता। जब पौलुस इफिसियों को लिखता है और साथ ही से कुलुसियों को भी लिखता है, और वो कहता है कि पत्नियों अपने पति के अधीन में रहो और पति अपने पत्नी से प्रेम रखें। बाइबल के शत्रु, प्रभु वचन के शत्रु, प्रभु के शत्रु हमारे समाज में जिन्होंने पहले ही प्रभु का इनकार किया है, वो कहते हैं देखो देखो ये तुम्हारी बाइबल में है, इसका मतलब है कि स्त्रियां डोरमेट के जैसी हो जाएं और पुरुष कीले का राजा हो जाएं। इसलिए आज कोई चर्च में जब स्त्रियां अधीनता शब्द सुनती है तो कान में से धुआं निकलता है उनका।
मुझे ध्यान से सुनियो प्रियो, ये सत्य से नहीं आ सकता है कभी। विश्वासी अंधे के जैसे झूठ में लाए गए हैं कि स्त्रियों को डोरमेट जैसे होना चाहिए और पुरुषों को किले का राजा होना चाहिए। ये ईश्वरीय विवाह नहीं है। मैं ये साबित करना चाहता हूं और इसी समय साबित करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? कहिए आमीन। मैं साबित करना चाहूंगा। आराम क्या होगा? यही कि किसी के लिए मरना या फिर किसी के लिए भोजन बनाना। कब ऑन आप मुझे चीख कर भी बता सकते हैं, ठीक है, खाना पकाना आसान होगा। फिर भी प्रेरित पौलुस पतियों से कहता है कि तुम्हें अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्रेम करना है कि उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाओ तुम। देखिए, प्रेम के बिना अधीन होना आसान है, लेकिन अधीनता के बिना प्रेम करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए शैतान का झूठ बढ़ते जाता है और लोग, प्रभु के लोग भी इसे लेते हैं और कहते हैं, ओ प्रभु, ये शर्म की बात है कि बाइबल यहां क्या कहती है। पिछली बार मैंने देखा था कि मरना पार्क में चलने जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको और भी बताता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रेरित पौलुस का यहां यह अर्थ नहीं कि हम बुलेट या चाकू लेकर खुद शारीरिक रूप में मर जाएं, मगर मैं अपने पूरे व्यक्तित्व से यह विश्वास करता हूं कि उसका अर्थ है कि प्रतिदिन मरना, प्रतिदिन मरना, प्रतिदिन, प्रतिदिन मरना, मरना प्रतिदिन, प्रतिदिन मरना, मरना प्रतिदिन, मरना स्वार्थ के लिए, मरना। सच यह है कि बाइबल सिखाती है कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के अधीन रहना है, परंतु पुरुष स्त्रियों से बहुत ज्यादा करता है। पौलुस यहां अपना दृष्टिकोण या अपने विचार नहीं दे रहा है, वो समझा रहा है कि प्रभु ने पुराने नियम में क्या कहा है, पुराने नियम में क्या कहा है शुरू से अंत तक। इसलिए जब लोग बाइबल और मसीहत पर हमला करते हैं और विश्वासी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं, याद रखिए कि यह शैतान के लिए एक और मार्ग है कि गड़बड़ी लाएं मसीही विवाह में, वैसे ही जैसे उसने वाटिका के आदम और हवा के साथ किया था। बिल्कुल जैसे उसने वाटिका में किया था, उसने बस इस पर अच्छे कपड़े पहनाए और उसे आधुनिक दिखावा दिया और बिल्कुल नए जैसे दिखाया। ये वही झूठ है। नम्रता की बुनियाद का अर्थ है, बुनियाद का अर्थ यह है कि दोनों पति और पत्नी, देखिए, किसी न किसी रूप में एक दूसरे के अधीन हो जाए, वो भी यीशु के लिए। नम्रता का अर्थ है कि एक दूसरे के लिए बलिदान करता है। और ढेढ़ाई नम्रता का विरोधी है, और ढेढ़ाई पाप का चरित्र है। अब इसका यह अर्थ नहीं कि आप असहमत नहीं होंगे, नहीं। जब दो लोग एक साथ रहेंगे वो असहमत होंगे ही। और इसका यह अर्थ नहीं कि कभी कभी आपको गिरना पड़े और आप बहस करना छोड़े, नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। लेकिन परिपक्वता के कारण और उदारता के कारण और नम्रता के कारण आप अपने विवाह में स्वार्थहीनता अवश्य पाएंगे। और जहां ये स्वार्थहीनता के लिए कोने का पत्थर होते हैं, तो अवश्य आशीषित विवाह होगा। अगर आप परमेश्वर को स्वयं पहचानना चाहते हैं, तो हमसे पत्रिका की मांग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं, उस आनंद को खोजिए। वो आपको आपके प्रति परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएगा और क्षमा का अनुभव का विवरण भी। अगर आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता हो या नजदीकी रिश्ता पाना चाहते हैं, तो हमारी पत्रिका 7 पद जो विश्वास बढ़ाता है, परमेश्वर से संबंध और गहरा करने में मदद करेगा। अपनी मुफ्त पत्रिका के लिए हमसे संपर्क करें। माइकल यूसुफ आपको न्योता देते हैं कि आप संसार के दूसरे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं कि वर्ल्ड रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक जागृति के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं
www.worldrevival.org पर प्रार्थना के समूह में जुड़ने के लिए आज ही साइन अप कीजिए। निरंतर अपडेट्स पाए, दूसरे देशों के विश्वासियों के साथ आप जुड़ जाएं, अपने प्रार्थना निवेदन बांटें, जो अपने विश्वास के लिए सताए जाते हैं, इसे दूसरे विश्वासियों की ओर से सीखें, दूसरे विश्वासियों के साथ नेटवर्क करें और बहुत कुछ है। आइए हम समर्पण करें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने और आत्मिक जागृति के लिए। आज ही worldrevival.org पर साइन अप कीजिए और इस प्रार्थना के अद्भुत अनुभव में हमारे साथ जुड़ जाएं। जीवन बदल देने की यीशु मसीह की सच्चाई को प्रकट करिए। ये कार्यक्रम लीडिंग द वे प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर माइकल यूसुफ के साथ।